जब पूरी इंडिया में सबसे सुंदर शहरों में नाम आता है तो इंदौर का आता है। यस। सबसे स्वच्छ शहरों में, जोशीले लोगों में भी थोड़ा बहुत नाम इंदौर का आता है, लेकिन टेक्निकल ब्यूरो में सबसे पीछे इंदौर का नाम आता है। ये बात थोड़ा सा सही नहीं लगता। हर काम में अपन नंबर 1 और टेक्निकल 3 स्टेज पे आते हैं, तो फिर ये बात सही नहीं है ना। आज ये डिसाइड करेंगे कि टेक्निकल की सबसे ज्यादा संख्या इंदौर में कैसे है ना। ओके, आप इसी हॉल में रहिए। कोई बुलाया था नहीं आया उसको भूल जाइए, राइट। घर में कोई अर्जेंट काम दोस्तों थोड़ी देर के भूल जाइए। आज मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आज हम उस विषय पे बात करेंगे। आज आप यहाँ से ये डिसीजन लेके जाएंगे कि आरसीएम बिजनेस मेरे लिए लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। Are you ready for that? Yes. Okay, thank you very much. परिचय myself as अत्री, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। पिछले लगभग 23 साल से मैं इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ। जब मुझे आरसीएम में आने का मौका मिला उस समय मैं नौकरी कर रहा था। हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट में मैं काम कर रहा था। दैट वाज क्लास 2 एंड ग्रेजुएट पोस्ट इन हरियाणा गवर्नमेंट। कई लोगों को लगता है कि शायद ये काम उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं होता, राइट। एजुकेशन वाइज बहुत बड़ी प्रोफाइल है मेरी, बहुत बड़ी पोस्ट में मैं काम कर रहा था। उसके साथ साथ मेरे शहर का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला रहा था। मेरे कोचिंग सेंटर से इंडिया की बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे कम्पीट करते थे। इवन आईआईटी और सिविल सर्विसेज में मेरे कोचिंग सेंटर से कई बच्चे क्वालिफाई हुए। इस प्रकार के एजुकेशन में प्रोवाइड कर रहा था। और मुझे कल्पना भी हो गई थी, हर व्यक्ति को होती है, जब कोई व्यक्ति ठीक ठाक हो जाता है शायद इस दुनिया में इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। मेंढक को लगता है कि जब वो कुएं में घूमता है ना, इससे बड़ी दुनिया नहीं है। और जब उस मेंढक को बाहर समुद्र में तो उसको पता चला दुनिया तो और भी बड़ी है, राइट। तो मैं भी अपने आप में मानता कि मेरा काम बहुत बड़ा है, मेरी प्रोफेशन बहुत बड़ा है, इनकम बहुत बड़ी है, ना शहर में नाम है और मुझे और जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करता हूँ, ठीक है। ऐसी शख्सियत मेरे बगल में, मेरे पड़ोस में रहती थी, जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जब उनको लिस्ट बनाने का मौका मिला, उन्होंने उस लिस्ट में मेरा नाम लिख दिया। हेलो, यदि वो उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं लिखते तो शायद मैं आज आरसीएम में नहीं होता। और उनका नाम जानना चाहते हैं? डॉक्टर सुरेंद्र वत्स। एक बार जोरदार तालियां। तो वत्सा ने बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में मेरा नाम भी डाल दिया। और एक दिन प्लान दिखाते दिखाते मेरे घर पर आए। मैं कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ा रहा था और मैडम को कहा कि सर से मिलना, कुछ अर्जेंट काम है। हमारे जहाँ जींद में रहते थे घर बिल्कुल पास थे। माई हाउस नंबर वाज 2700 और उनका हाउस नंबर 270। सिर्फ 9 इंच की दीवार बीच में थी, वो भी 5 फुट की दीवार के ऊपर से बातचीत कर लेते थे। तो मैडम ने कहा अच्छा कोई अर्जेंट काम है मिलने के लिए। मैं फर्स्ट फ्लोर पर बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैंने बच्चों को बोला मेरा बैच खत्म होने को था कि कोई मिलने आया, 2 मिनट में मैं आया आपसे, तब तक आप ये काम कीजिए। और जैसे मैं नीचे आया व्हाट्सएप से हेलो हाई हुई और व्हाट्सएप ने कहा कुछ अर्जेंट बात करनी है। तो मैंने कहा कोई लंबी बातचीत हो तो रात को मिल लेंगे, अभी तो बच्चे वेट कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर अगला बैच मेरा वेट कर रहा है। और यदि कोई बहुत अर्जेंट और शॉर्ट में तो लिखे, पूरा शॉर्ट में ही है। हम बैठे और व्हाट्सएप ने अपनी जेब से कॉपी निकाली और एक पेन निकाला। यही तो बिजनेस, देखो इस बिजनेस की ताकत। यहाँ करोड़ों रुपए की इनकम गोले बनाने से आती है सर। और अफसोस इस बात का है कि ये गोले बनाना सामने वाले को समझ में आता। मैं भी आपकी तरह इसी मिट्टी का था, जैसे गोले बनाने शुरू किए अपन भी समझ गए मामला कुछ और है। एक बात समझ में आई कि यदि पूरे गोलों की कहानी सुनी तो ये बैच तो खराब होगा ही होगा, अगला जो बैच वेट कर रहा है वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि इस काम में 1-1.5 घंटा तो लगेगा। क्योंकि मैं मैथ का व्यक्ति हूँ, मेरे दिमाग ने काम किया कि क्यों पूरे गोले बनाने की कहानी सुनी। मैंने 2-3 गोले के बाद ये बच्चा उनका हाथ पकड़ लिया कि सर मैं समझ गया ये काम बड़ा जोरदार है और मैं भी इसे करना चाहता हूँ। हेलो, करने के लिए नहीं, पीछा छुड़ाने के लिए। आप तो बस ये बता दीजिए इस काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एंड वत्सा आर वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट लीडर। वो जानते हैं कि शुरू में ही सारा ज्ञान देना जरूरी है। शुरू में जस्ट टू स्पॉन्सर दैट पर्सन, पहला उद्देश्य तो स्पॉन्सर करना है सर।
आप कॉपी पे प्लान दिखा के किसी व्यक्ति को इस बिजनेस का विजन नहीं दे सकते हैं। विजन तो इन सेमिनारों से क्लियर होता है। और वक्त साहब ने तुरंत वो गोले बनाने बंद किए और उन्होंने कहा इस काम को करने के लिए कोई ज्यादा काम नहीं करना है, सिर्फ 5 पेंट खरीदनी होती है। उस समय 5 पेंट की किट गत्ते के डिब्बे में आती थी और जैसे उन्हें 5 पेंट खरीदने की बात कही, मैंने तुरंत पूछा कितने की आती है? उन्होंने कहा मात्र 1500 रुपए की। तो मैं बड़ा रिलैक्स हुआ। जब 1500 रुपए में एक दोस्त नाराज होने से बचता हो तो ये महंगा सौदा नहीं है। राइट। अच्छी कपड़ा होगा तो सिलवा लेंगे और अच्छा नहीं होगा तो दे लेने में काम आ जाएंगे। राइट। आई वॉज वेरी कैलकुलेटिव। तो मैंने तुरंत 1500 रुपये निकाले और वक्त साहब को दिए और वक्त साहब ने फॉर्म भरा और फॉर्म भी मैंने मैडम के नाम से भरा क्योंकि वो घर पे खाली थी, हाउस वाइफ थे, अपन तो लेक्चरर थे ना। और वक्त साहब अपने घर और मैं अपने घर। राइट। मैं अपने काम में लीजिए। वक्त साहब ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया था लेकिन मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया था। कुछ समय के बाद एक मीटिंग होती है हमारे शहर जेल में, हरियाणा टूरिज्म का एक होटल है गुलगुल, वहाँ पर मीटिंग थी और उस मीटिंग के चीफ गेस्ट थे रवि शर्मा के फादर ओपी शर्मा सर। एक बार पुलिस होता था और संडे का दिन था, जैसे आज संडे है तो वक्त साहब सुबह सुबह आते हैं 9 साढ़े 9 बजे। घर के आगे चेतक स्कूटर होती थी उनके पास, उनको ब्रेक लगाया और घंटी बजाई और संडे को मेरा कोचिंग सेंटर बंद होता था। मेरे दिमाग में कहीं से कहीं तक ये नहीं था कि मैंने कोई काम शुरू किया। और वक्त साहब ने आते ही बैल बजाई, मैंने दरवाजा खोला और वक्त साहब का पहला सवाल था आज का क्या शेड्यूल है? मैं क्या सर संडे आज तो फ्री है, एक ही दिन तो मिलता है, आज कोई फिल्म देख लेंगे, बच्चों का होमवर्क चेक कर लेंगे, घर के छोटे मोटे काम कर लेंगे और तो बाजार में काम होगा तो शॉपिंग करने चले जाएंगे। ओके। आज उस बिजनेस की एक बहुत बड़ी सेमिनार है जो हमने शुरू किया। तो मैंने कहा सर मैंने तो कोई बिजनेस शुरू नहीं किया, मैं तो नौकरी करने वाला व्यक्ति हूँ। वो आपको जो पैंट दी थी 5 और उसकी एक सेमिनार है और जैसे ही सेमिनार की बात आई एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा काम उस दिन होते हैं जिस दिन सेमिनार होती है। पूरा महीना खाली रहे लेकिन सेमिनार वाले दिन तो उसको इतने काम होते हैं, हो सकता है कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हो। और जैसे ही सेमिनार की बात आई मैंने कई अच्छे बहाने बनाए, जैसा आज तो नहीं, फिर अगली बार देख ले, आप तो कई काम, लेकिन